आसरो कह रहे विघ्नकरण मंत्रायस्य, दूसरों को विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। इस सूत्र में मुख्य रूप से धर्म कार्य का ग्रहण करना चाहिए। किसी के धर्म कार्य में विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। इसके साथ जीवों के भोग आदि का भी ग्रहण किया जाता है और में विघ्न करने से भी अंतराय कर्म का आश्रय होता है। किंतु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि चूंकि यह मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर शुभ कार्य में विघ्न करना ही प्रधान है और उससे ही अंतराय कर्म का बिंदु होता है। कोई योग्य भोग अथवा भोग करता है और दूसरा उसमें विघ्न करता है तो भी उसे ज्ञानावरण कर्म का अंतराय कर्म का आश्रय होता है। किंतु यदि कोई अनुचित कार्य कर रहा है और दूसरा उससे परावृत्त करने का प्रयत्न करता है, उसमें बाधा खड़ी करता है कि यह अनुचित आचरण न करे ताकि इसको पाप बंधन न हो, तो वहाँ उसका शुभ अभिप्राय होने से वहाँ अंतराय कर्म पाप बंधन नहीं होकर पुण्य की ही प्राप्ति होती है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यदि कोई गलत काम कर रहा है तो वहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इसके गलत काम में विघ्न करेंगे तो हमें अंतराय कर्म का बंध होगा। वहाँ तो गलत कार्य से परावृत्त करना ही चाहिए। जैसे कोई कुदेव को बचता है तो उसको उससे परावृत्त करना चाहिए। कोई गुरु की सेवा करता है, परिग्रही साधुओं को गुरु मानकर उनकी भक्ति करता है, उस समय यदि कोई उपदेश देता है ये सब मत करो क्योंकि कुगुरु कुदेव इनकी सेवा करने से पाप का बंध होता है, तो कुदेव कुधर्म कुगुरु इनकी सेवा भक्ति आदि करने में उसे जो परावृत्त किया जाता है उससे पाप का नहीं पुण्य का बंध होता है, क्योंकि वह स्थितिकरण का प्रयास है, इसलिए वह तो अवश्य करना चाहिए। किंतु कोई उत्तम कार्य कर रहा हो, जैसे कोई आहार दान कर रहा है, कोई अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा कर रहा है, कोई दीपक जलाकर भगवान की आरती कर रहा है, उस समय उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए। उसमें यदि विघ्न करता है तो अंतराय कर्म का बंध होता है, ऐसा समझना चाहिए। और भी कुछ कारण कहे, दान देने वालों की, पूजा करने वालों की निंदा करना, इससे भी अंतराय कर्म का आश्रय होता है। अनुचित द्रव्य का संयोग करना, जैसे दूध के साथ नमक का संयोग करना या फिटकरी आदि का संयोग करना, ये सब अनुचित संयोग है, इनसे भी अंतराय कर्म का आश्रय होता है। अतः यह भी नहीं करना चाहिए। देवों को चढ़ाई हुई नैवेद्य का ग्रहण करने से भी अंतराय कर्म का आश्रय होता है। इस समय तो अनेक लोगों ने नैवेद्य चढ़ाना ही बंद किया है, ऐसा प्रसंग क्वचित ही आता है। किंतु यदि हम 300-400 वर्ष पहले का इतिहास देखते हैं तो जैन धर्म में जब भी जिनेंद्र भगवान की पूजा होती थी तो उसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 द्रव्य अपने वास्तविक स्वरूप में चढ़ाए जाते थे। जल के स्थान पर जल ही चढ़ाया जाता था, चंदन के स्थान पर चंदन ही चढ़ाया जाता था, अक्षता के रूप में अक्षत ही चढ़ाए जाते थे, वैसे पुष्प के स्थान पर पुष्प ही चढ़ाए जाते थे, नैवेद्य के स्थान पर नैवेद्य ही चढ़ाया जाता था, दीपक के रूप में दीपक ही चढ़ाया जाता था, धूप के रूप में धूप अग्नि में खेया जाता था और फल के रूप में कोई रसदार फल ही चढ़ाया जाता था। विक्रम संवत 1683 में आगरा में निवास करने वाले श्वेतांबर गृहस्थ पंडित बनारसी दास ने तेरापंथ की स्थापना की। तब से ये परंपराओं में विघ्न आ गया। इसलिए इस समय बहुत कम लोग नैवेद्य चढ़ाते, लेकिन उस समय नैवेद्य चढ़ाया जाता था
तो तत्वार सूत्र की टीकाओं में कहा है कि जो उस भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को ग्रहण करता है, उसका सेवन करता है, उसे अंतरा कर्म का आश्रय होता है। अतः जो भी नैवेद्य हो अथवा फल हो, यदि भगवान को चढ़ाया है या गुरु को चढ़ाया है तो वह उठाकर नहीं खाना चाहिए, उसे अंतरा कर्म का आश्रय होता है। परस्त्री का अपहरण करना, उस पर जबरदस्ती करना, यह भी अंतरा कर्म के आश्रय कहे गए हैं। धर्म का उच्छेद करना, यह भी अंतरा कर्म का आश्रय है। जैसे कि बनारसी दास का उदाहरण दिया। बनारसी दास श्वेतांबर संप्रदाय में उत्पन्न हुए थे। बनारसी दास को दिगंबर जैन शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। पीछे से उन्होंने समयसार भले ही पढ़ा हो, पर अन्य दिगंबर जैन शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वे एक श्वेतांबर गृहस्थ थे, उनको श्वेतांबर शास्त्रों का ज्ञान था। और उन्होंने भानुचंद्र नाम के एक श्वेतांबर साधु से ही शास्त्र पढ़े थे। अतः बनारसी दास पर श्वेतांबर मत का ही पगड़ा था, उसी का ज्ञान था। दिगंबर शास्त्रों से अनभिज्ञ होने के कारण उन्होंने जो कुछ भी कथन किए वे जिलेंद्र भगवान के उपदेश के अनुकूल नहीं है। किंतु बनारसी दास ने एक नया संप्रदाय चलाया, उसमें सनातन काल से चलती आई हुई जैन धर्म की पूजा पद्धति में परिवर्तन किया गया। द्रव्य के नाम तो वही उच्चारण किए जाने लगे, किंतु मूल द्रव्य के बजाय अन्य द्रव्य चढ़ाए जाने लगे। जैसे पुष्प के स्थान पर चावलों को रंगाकर चढ़ाने लगे, नैवेद्य के बजाय चिटक, दीपक के बजाय रंगाई हुई चिटक, इस प्रकार करने लगे। फल के बजाय सुखाई हुई बादाम की गुठली चढ़ाने लगे। तो इससे जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए धर्म का उच्छेद हुआ। इस प्रकार जो धर्म का उच्छेद करते हैं उनको अंतरा कर्म का तीव्र बंध होता है, उनके कार्य में विघ्न आते हैं। इसके अलावा और भी कारण है। अधर्म का आचरण करना, धर्म को छोड़कर अधर्म का आचरण करने से भी अंतरा कर्म का आश्रय होता है। जिनको अपने कार्य में कोई विघ्न न आए ऐसी भावना है, उनको अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। अभक्ष का सेवन करना, जमीकंद का सेवन करना, मांस, मदिरा, मधु आदि का सेवन करना, इन सब कार्यों से अन्य कर्मों के साथ साथ अंतरा कर्म का भी आश्रय होता है। जीवा के लोलुप होकर इन अभक्ष पदार्थों का सेवन करने रूप अधर्म नहीं करना चाहिए। वर्तमान में भले ही आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, बीट, शलगम आदि किसी समीकरण का सेवन करने से जीवा का क्षणिक सुख प्राप्त होता है, किंतु जैसे वह चीज़ जीवा से आगे चली जाती है, कंठ तक पहुंचती है, उसका स्वाद समाप्त होता है, सुख क्षणभर मिलता है। लेकिन जमीकंद का सेवन करने से जो कर्मबंध होता है वह करोड़ों सागरों तक फल दे सकता है। जिसकी जितनी तीव्र लालसा हो उतना तीव्र बंध होता है। इसलिए क्षणभर सुख पाकर करोड़ों, अरबों और सागरों काल तक दुख भोगना उचित नहीं है। उसके बजाय इन जमीकंदों का त्याग करना चाहिए। प्राचीन काल में यह परंपरा थी कि जब भी कोई बालक 8 वर्ष से अधिक उम्र का होता था, उस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, और इस उपनयन संस्कार के साथ उसे अष्टम मलगुण दिए जाते थे। उसमें जमीकंद आदि अभक्ष पदार्थों का त्याग भी दिया जाता था। आदि पुराण में जिनसेनाचार्य ने इस संस्कार का वर्णन किया है। अतः यह संदेह नहीं करना चाहिए कि यह क्रिया ब्राह्मणों से जैनों ने ली है, अपितु उत्तम क्रियाओं का मूल स्रोत तो जैन धर्म ही है, तीर्थंकर का उपदेश ही है। यह क्रिया वृषभनाथ भगवान के समय से जैनों में प्रचलित रही है। मध्य के काल में भले उसका लोप सा हो गया, किंतु यह जैन परंपरा ही है। आदि पुराण में ऐसी अनेक बातें हैं जिनका
मध्यकाल में विरोध किया गया और उनको जैन धर्म के बाहर कहा गया, किंतु ये क्रिया जैसी जैन धर्म की है वैसे राजा भरत ने ऋषभनाथ भगवान के दीक्षा के समय अनार, केला, पनस, नारियल, सुपारियों के गुच्छे, आम आदि अनेक रसदार फलों से भगवान की पूजा की थी। उसका भी आगे लोप हुआ, किंतु जैसे आदि पुराण में उपनयन संस्कार के विषय में कहा है वैसे इन फलों को चढ़ाकर भगवान की पूजा करने के लिए भी कहा है। अतः इन क्रियाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक प्राचीन आचार्य के उपदेश का और जिनेंद्र भगवान की वाणी का विरोध करने का दोष उत्पन्न होता है। उससे अनेक प्रकार के पाप कर्मों का बंध होकर जीवों को बहुत दुख भोगना पड़ता है। बनारसी दास के मत में इन सब बातों का लोप किया गया। बनारसी दास दिगंबर जैन गृहस्थ नहीं थे, वे एक श्वेतांबर थे। श्वेतांबर गृहस्थ ने चलाई हुई पद्धति दिगंबरों के लिए प्रमाण नहीं हो सकती। दिगंबर जैनों के लिए तो दिगंबर आचार्यों के शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। इसलिए जिनने भी इस प्राचीन पद्धति को भुला दिया या लोप किया, उनको पुनः सन्मार्ग में आना चाहिए और धर्म का आश्रय लेना चाहिए। यदि वे समीचीन धर्म का आश्रय लेने के बजाय बनारसी दास आदि पंडितों के द्वारा चलाई हुई पद्धति का आश्रय करते हैं तो उनका यह आचरण अधर्माचरण की कोटि में आता है। इससे अन्य कर्मों के साथ उनको अंतराय कर्म का भी आश्रय होता है। अतः सावधान होना चाहिए और मूल धर्म का ही स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी यदि कोई किसी भी प्राचीन या अर्वाचीन प्रतिमा की प्रशस्ति पढ़े तो प्रतिमा के नीचे पाद पीठ पर लिखा हुआ रहता है श्री मूल संघे कुंदकुंदामनाय बलात्कार गणे। फिर आगे जिस किसी मुनि अथवा आचार्य के हाथ से उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई है उनका वर्णन आता है, जिनने वो प्रतिमा निर्माण की उनका नाम आता है, स्थान आदि का वर्णन होता है। तो हम जब मूल संघ कहते हैं कि हमारा संघ मूल संघ है, तो मूल संघ कुंदकुंदाचार्य आदि आचार्यों की परंपरा से आए हुए संघ का नाम है। इसकी उत्पत्ति वर्तमान काल की अपेक्षा गौतम स्वामी से होती है। गौतम स्वामी की परंपरा में सुधर्मा स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, उनके बाद विष्णु, नंदमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाव, ये 5 श्रुतकेवली हुए। पश्चात विशाखाचार्य आदि अंग पूर्व के धारक आचार्य हुए। उस क्रम से आगे चलते हुए गुप्ती गुप्त नाम के एक आचार्य हुए। फिर उस परंपरा में माघनंदी आदि आचार्य हुए। जिनचंद्र नाम के एक आचार्य हुए, उनके शिष्य कुंदकुंद नाम के आचार्य हुए। इस मध्य आचार्य भद्रबाहु की समाधि के पश्चात मूल परंपरा में मतांतर उत्पन्न हुआ। कुछ लोगों ने उज्जैन आदि उत्तर प्रांत में 12 वर्ष तक जो दीर्घ अकाल रहा, उस अकाल की चपाट में आकर वस्त्र आदि परिग्रह ग्रहण किया। वे हाथ में पात्र लेकर आहार के लिए जाने लगे, पात्रों में आहार लेकर आने लगे। फिर कुत्ते आदि पीछे लगते थे तो उनका निवारण करने के लिए हाथ में दंड यानी लकड़ी भी ग्रहण की। पश्चात जब विशाखाचार्य दक्षिण देश से लौटकर उज्जैनी आए तो जब इन साधुओं का ऐसा बदला हुआ स्वरूप देखा तो विशाखाचार्य ने उन साधुओं की प्रतिवंदना नहीं की, उनको नमोस्तु प्रतिनमोस्तु नहीं किया, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के उपदेश में जो संपूर्ण परिग्रह के त्यागी है उन्हीं को मुनि माना गया है, और जो कुछ भी परिग्रह ग्रहण करते हैं उनको कुगुरु कहा गया है। तो कुगुरु की वंदना नहीं करनी चाहिए, परिग्रह साधु को वंदन नहीं करना चाहिए। इसलिए विशाखाचार्य ने उन साधुओं की प्रतिवंदना नहीं की। उसके बाद भी अनेक साधु उसी कुमार्ग में रत रहे। कम से कम जब अकाल समाप्त हुआ तब तो वे उस शिथिलाचार नहीं अनाचार का त्याग करते और मूल मार्ग में आकर तीर्थंकर का पवित्र रूप धारण करते, किंतु वैसा नहीं हुआ। अभिमान और इतने वर्षों में जो सुखशीलता आ गई थी उसके कारण वे साधु उसी मार्ग में प्रवृत्ति करते रहे। तो इस प्रकार वे
जिनेन्द्र भगवान ने कहे हुए मूल मार्ग से दूर जाने से उनको पहले तो अर्धपालक संप्रदाय, पीछे से सिद्धपट संप्रदाय आदि नाम प्राप्त हुए, उनमें बाद में भी अनेक टुकड़े हुए, किंतु हमें उसकी चर्चा नहीं करनी है। उस समय जो मुनि भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों के द्वारा कहे हुए मूल मार्ग का ही अनुसरण करते रहे, जिनने कुछ भी परिग्रह का स्वीकार करना मान्य नहीं किया, उन साधुओं के संघ को मूल परंपरा का पालन करने से लोग मूल संघ कहने लगे। तो मूल संघ का यह इतिहास भद्रबाहु कथा में विस्तार से वर्णित है, उसका अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए। इस मूल संघ की पूजा पद्धति जैसी जिनेन्द्र भगवान ने कही वैसी ही थी, किंतु 17वीं सदी में बनारसीदास नाम के एक श्वेतांबर गृहस्थ में उसमें परिवर्तन किया और वास्तविक द्रव्य चढ़ाने के बजाय कल्पित द्रव्य यानी अन्य द्रव्य में मूल द्रव्य की स्थापना करके चलाने की पद्धति चलाई। लेकिन वे भूल गए कि जो कारण देकर उन्होंने इन द्रव्यों को बदला वह कारण खोखला है। पुष्प, फल, दीपक, धूप अग्नि में जलाना, इन सब में स्थावर जीव की विराधना होती है। वैसे पूजा में जो जल चढ़ाया जाता है उसमें भी जीवों की विराधना होती है। फल या फूल में तो एक ही जीव होता है, किंतु जल की एक एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। भले वो जल प्रासूत किया जाए, किंतु प्रासूत करने का अर्थ है उन जीवों को नष्ट करना है, तो उसमें बहुत हिंसा होती है, किंतु उसे हिंसा नहीं कहकर आरंभ कहा जाता है। वैसे अन्य द्रव्यों के चढ़ाने में भी हिंसा नहीं कहकर आरंभ ही कहना चाहिए। बनारसीदास श्वेतांबर थे, श्वेतांबर साधुओं के पास ही उन्होंने अध्ययन किया था, उन पर उसी मत का प्रभाव था, इसलिए वे दिगंबर जैन सिद्धांत को समझ नहीं पाए। जैन सिद्धांत स्याद्वाद पर आधारित है, उसमें भी मुनियों का धर्म सब प्रकार की हिंसा से आरंभ से रहित कहा है, किंतु गृहस्थों का धर्म सावध ही होता है। गृहस्थ की सभी क्रियाओं में हिंसा अनिवार्य है। पर बनारसीदास इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि उनका दिगंबर जैन शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं था। समय सार पढ़ा, पर समय सार पढ़ने से पहले जो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग आदि को पढ़ना आवश्यक होता है, उसको समझना आवश्यक होता है, फिर नयों को लगाना आना चाहिए, वो सब नहीं था। इसलिए वे एकांती हुए और मंदिर में जो लोग पूजन करके नैवेद्य चढ़ाते थे वह नैवेद्य उठाकर खाने लगे। ऐसे उनको तीव्र कर्मों का बंध होता रहा, अंतरा कर्म भी बंध होता रहा, और उसका फल ये रहा कि बनारसीदास ने जीवन में बहुत परिश्रम किए, अनेक व्यापार किए, परंतु उनको बार बार बहुत हानि उठानी पड़ी, वे बार बार लूटते गए। तो यह सब नैवेद्य खाने से उनको अंतरा कर्म का बंध हो रहा था, उसका भी फल था। तो स्पष्ट है कि बनारसीदास के काल तक यानी 17वीं सदी तक पूजा में नैवेद्य चढ़ाया जाता था, फल फूल चढ़ाए जाते थे, दीपक भी चढ़ाया जाता था। ये सब तो 17वीं सदी से बंद हुआ, लेकिन जिनने भी छोड़ा या अब भी छोड़ रहे उन सबको विचार करना चाहिए कि यह परंपरा दिगंबर जैन परंपरा नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा में तो 8 द्रव्य मूल स्वरूप में चढ़ाए जाते हैं। यह जो नई परंपरा प्रारंभ हुई वह बनारसीदास नाम के एक श्वेतांबर गृहस्थ ने प्रारंभ की है। लोग भले उनको पंडित कहे, पर हमें तो पंडित शब्द भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जिनको दिगंबर जैन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उनको केवल समय सार का अनुवाद करके समय सार नाटक लिखने मात्र से पंडित नहीं कहा जा सकता। बनारसीदास ने अन्य जो रचनाएं की है, तीर्थंकरों की स्तुति भी की है, तो उसमें भी उन्होंने श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ही वर्णन किया, तो उन पर अंत तक श्वेतांबर मत का ही प्रभाव था, और उन्होंने अंत काल में भी कभी अपना धर्म बदलकर दिगंबर जैन धर्म का स्वीकार किया हो ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
उनका अंतिम अवस्था में लिखा हुआ आत्मचरित्र जो अर्धकथानक नाम से प्रसिद्ध है, उसमें भी उन्होंने कहीं यह नहीं लिखा कि मैंने श्वेतांबर धर्म छोड़कर दिगंबर धर्म अपनाया। वो तो अपने आप को आध्यात्मिक कहकर सबको ठगते रहे। तो इस प्रकार जिन्होंने मूल धर्म का लोप किया और विपरीत धर्म का प्रस्थापन किया, उनका आचरण हम धर्माचरण की कोटि में रखना उचित नहीं समझते हैं, उसे अधर्माचरण ही कहा जा सकता है। तो इस प्रकार अधर्माचरण करने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र की टीका स्पष्ट कहती है। इसलिए जिनको भी अंतराय कर्म के बंध से बचना है, उनको बनारसी दास की पद्धति का अनुसरण करने के बजाय प्राचीन जैनाचार्यों की पद्धति का आश्रय करना चाहिए। उसके लिए एक बार श्रीमद् जिनसेनाचार्य विरचित आदि पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए, फिर इस विषय में जो संभ्रम है वो दूर हो सकते हैं। नहीं, निर्माल्य है। जो भी भगवान के सामने चढ़ाया जाता है या अभिषेक किया जाता है जिन द्रव्य से, वो द्रव्य सेवन करने योग्य नहीं, वह निर्माल्य है, उसका तो त्याग ही होना चाहिए। बाहर से लगाया और भक्ति से, यहाँ तक तो ठीक है, उसे जैसे गंधोदक लगाते हैं, तो गंधोदक के रूप में भगवान के अभिषेक की सामग्री शरीर पर लगाई, भक्ति से लगाई, तो वह तो ठीक है, किंतु उसका सेवन करना उचित नहीं दिखता है। और कुछ कारण कहते हैं जिनसे अंतराय कर्म का आश्रय होता है। कर्णच्छेदन, किसी के अंग उपांगों का छेद करना, चाहे नाक काटे चाहे कान काटे, ऐसे अंतराय कर्म का आश्रय होता है। गुह्यांग छेदन, किसी के गुप्त अवयव का छेदन करना, यह भी अंतराय कर्म के तीव्र आश्रय का एक कारण है। और दूसरों को अरिष्ट में यानी संकट में फंसाना, यह भी अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। उचित तो यह है कि कोई विपत्ति में फंसाए तो उसकी विपत्ति दूर करने में सहायक बने। जैसे कोई साधु विहार कर रहे हैं, अपरिचित होने के कारण लोग उनकी चर्या समझ नहीं पा रहे हैं, या किसी अन्य संघ के होने से अभिमानी लोग उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ जिन साधुओं का प्रभाव है, वो लोग जिन साधुओं को मानते हैं, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वहाँ के लोगों को समझाए कि नगर में जो भी साधु आए वे मुनि हैं, 28 मुनियों का पालन करते हैं, जिन शासन के प्रतीक है उनकी भक्ति करो, आहार दान आदि क्रियाएं करके उनकी सेवा करो। किंतु यदि कोई साधु सब साधुओं को आहार दान करने का उपदेश देने के बजाय दूसरे संघ के साधुओं को आहार मत दो ऐसा कहकर उनको संकट में फंसाता है, तो उसे अंतराय कर्म का तीव्र बंध होता है। भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग सेवादि क्षांति शौचमिति सदस्य, इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए पूज्यपाद आचार्य ने कहा कि यद्यपि व्रतियों का भूत अर्थात जीव शब्द में समावेश होता है, क्योंकि व्रति भी जीव ही है, फिर भी उसका स्वतंत्र कथन इसलिए किया है कि व्रतियों पर अनुकंपा करने से, व्रति जनों की सेवा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जैसे व्रतियों की सेवा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है, वैसे व्रतियों का विरोध करने से, उनका द्वेष करने से विशेष पाप भी होता है। अतः जो दूसरे संघ के साधुओं को आहार मत दो, उनकी सेवा मत करो, उनका दर्शन मत करो, उनको नमस्ते मत करो आदि कहते हैं, उनको अंतराय कर्म का अत्यंत तीव्र बंध होता है, क्योंकि वे व्रतियों का विरोध कर रहे हैं। यदि सामान्य जीव के लिए ऐसा कहा जाता तो अल्प बंध होता, किंतु मुनि आर्य आदि के लिए आहार दान का विरोध कर रहे हैं, तो उनको अत्यंत तीव्र कर्म बंधते हैं। भविष्य में वे कर्म जब उदय में आते हैं, तब उन पर अत्यंत अनिष्ट परिस्थिति उत्पन्न होती है। हम विश्वासपूर्वक कहते हैं कि जो साधु
दूसरे संघ के साधु को आहार दान करने का विरोध करते हैं, ऐसे नियम देते हैं, उनके अंतरा कर्म का उदय नरक में होगा। क्योंकि अत्यंत तीव्र अंतरा कर्म का उदय नरक गति में होता है। हमारा उनके प्रति द्वेष नहीं, हम तो चाहते हैं कि वे नरक में न जाए, उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। और इसीलिए हम बार बार ये उपदेश देते हैं कि जो भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां कर रहे हैं वे सावधान हुए और सन्मार्ग में आए। जो लोग गायों की सुरक्षा की बात करते हैं वे मुनियों पर आपत्ति लाए, ये बात बड़ी विचित्र लगती है। गाय तो मिथ्या दृष्टि है, उसे सदाचारी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। यदि कोई मुनि अंतरंग में मिथ्यात्व से दूषित भी हो, किंतु बाहर से तो वो अहिंसा आदि व्रतों का पालन कर रहा है, इसलिए सदाचारी है। फिर जो गाय जैसे अपात्र पर इतनी मेहरबानी करते हैं, उनको मुनियों के प्रति क्यों द्वेष हो? एक ही कारण हो सकता है, उनके स्वयं के तीव्र मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कषायों का प्रबल उदय है। उसके कारण ही वे व्रतियों का, महाव्रतियों का विरोध करते हैं, महाव्रतियों से द्वेष करते हैं। दूसरे संघ के साधु को आहारदान आदि मत करो, ऐसे नियम देते हैं। हम तो पुनः यही कहते हैं कि वे अब भी जाग जाए, जो बीत गया सो बीत गया। किंतु जब सामाजिक सौहार्द की और सामाजिक एकता की बात की जाती है, उसके लिए बड़े बड़े समारोह आयोजित किए जाते हैं, तो समाज की एकता होने से पहले साधुओं की एकता होना आवश्यक है। जो दूसरे संघ के साधु के साथ एकता नहीं करते हैं, वे समाज की एकता कैसे कर पाएंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले तो उनको स्वयं को अपने जीवन में एकता और सौहार्द लाना चाहिए, तभी वे समाज को एकता और सौहार्द का उपदेश दे सकते हैं। देखिए, हम आपको जब भी उपदेश देते हैं यही कहते हैं, आपके गांव में किसी भी संघ के साधु आए तो आप अपने घर चौका लगाना, आहारदान करना। हमने कभी यह नहीं कहा कि हमारे संघ के साधु आए तभी आहारदान करना। किसी भी संघ के साधु आए तो भी आहारदान करना। तो हम तो सामाजिक एकता की बात करने के अधिकारी हैं, और हम तो अपनी शक्ति के अनुसार प्रयास करते ही हैं। जहाँ भी जाते हैं समाज को एक बनकर रहने का ही उपदेश देते हैं, कभी समाज में फूट नहीं डालते हैं। लेकिन यदि सामाजिक एकता, वात्सल्य, सौहार्द का नारा देने वाले ही जाति जाति में फूट डाल रहे, एक जाति को दूसरी जाति से अलग कर रहे हैं, पंथ के नाम पर फूट डाल रहे, संघ के नाम पर फूट डाल रहे हैं, तो उनको सौहार्द, वात्सल्य, एकता ऐसे शब्दों का उच्चारण करने तक का अभी अधिकार नहीं है। हाँ, वे अपनी क्रिया में, अपनी वृत्ति में परिवर्तन करें और सन्मार्ग में आए। हमारे उनके प्रति भी यही भावना है, उनको भी सन्मति की प्राप्ति हो और वे स्वयं वात्सल्य का आचरण करें। हम तो पहले भी उनको अपना शत्रु नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते हैं, और वो जैसा भी करे भविष्य में भी हम उनको शत्रु नहीं मानेंगे। हम तो सदा उनको सन्मार्ग में आने का ही आह्वान करेंगे, और जब भी वे लौट कर आएंगे, चाहे जितनी भी दूर जाकर लौटेंगे, हम तो सदा उनका स्वागत ही करेंगे। तो आप सबके लिए भी यही उपदेश है कि वास्तव में आप समाज की एकता चाहते हैं तो आपस में कभी टकराव उत्पन्न नहीं हो देंगे। कदाचित कभी मतभेद हो भी जाए तो भी मन में भेद मत पड़ने देना। क्षापक्षमी ज्ञान के कारण मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद होना उचित नहीं है। अतः चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, सब एक ही सूत्र ध्यान में रखे, दिगंबरा सहोदरा सर्वे। जितने भी जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए इस दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी है, उन सबको परस्पर के प्रति वात्सल्य का भाव रखना चाहिए और सदा एक बनकर रहना चाहिए। इसलिए किसी गांव में कोई मुनि जाते हैं और वहाँ हमारे उपदेश में श्रद्धा करने वाला कोई होता है तो हम समाचार देते हैं, अपने घर चौका लगाओ, आहारदान करो। दूसरे साधुओं से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि आपका जहाँ भी प्रभाव है वहाँ के श्रावकों को यही उपदेश देना कि आपके गांव में कोई भी साधु आए, अपने घर चौका लगाओ, आहारदान करो। ये विचार मत करो कि महाराज कौन से संघ के, कौन से आचार्य के शिष्य, कौन से परंपरा के है। हम
सबकी परंपरा भगवान महावीर तक पहुंचती है और हम सबका संघ एक ही है, मूल संघ है। तो मूल संघ का यश पुनः एक बार सर्वत्र प्रसारित हो, इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। सेवक के पास खोपरे का तेल ले सकते, सेवक के पास खोपरे का तेल ले सकते, सिर में डाल पैसे से नहीं